أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum to all of you. How are you? कैसे हैं आप सब? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है लास्ट लेसन का? जो पास्ट प्रेजेंट के सेंटेंसेस हमने पास्ट में किए थे, सेम सेंटेंसेस के साथ कुछ एडिंग की थी, कान और कानत की। द कैफ लेसन इज डन, विच मीन्स हाउ। ठीक है, और हाउ को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं कैफ कान और कैफ कानत के साथ, और प्रेजेंट में भी सिर्फ अलोन कैफ यूज कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट। ओके, اليوم we have the next word is متى. متى شنو متى يعني؟ when कब जी, कब متى कब। मता, ये मती नहीं होगा क्योंकि सम टाइम मिस्टेक हो जाती है, हम लोग मती करके पढ़ते हैं। तो वी हैव टू, या डॉटलेस और विद डॉट, तो अगर उसके साथ नुक्ते आ जाते हैं तो दैट इज मती, लेकिन नाउ हियर इज नो डॉट्स, मता। ठीक है, डॉटलेस या की साउंड अलिफ की तरह आती है, जिसको हम अलिफ मकसूरा बोलते हैं, मता। मता का मतलब होता है जी when कब। जी कब ठीक, इसके आप मुझे सेंटेंसेस बना के दें। आपने ऐसे फील कराना है जैसे आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। मेल के लिए काफ लगाना है, फीमेल के लिए चा लगानी है। जी, इसमें हमने किया था ना, इम्तिहान की एग्जांपल ले लें। आस्क मी व्हेन इज योर एग्जाम। मता इम्तिहानक मता इम्तिहान है, मता इम्तिहान। इम्तिहान हो गया एग्जाम। ठीक है, आपने पूछना है यूर, तो उसके साथ काफ लगाए। कभी से नहीं बनता। मता इम्तिहान प्लस काफ, इम्तिहान और इम्तिहान मतलब क्या है? when is your exam यस, इसी को अगर हमने पास में पूछा था कि आपका एग्जाम कब था। मता पता कैन खान इम्तिहानक متى كان امتحانك؟ ठीक है, ओके। व्हेन इज योर ऑफ, आपकी छुट्टी कब है? मता इजाजतक सिर्फ इजाजत छुट्टी के लिए वर्ड है इजाजा, तो हम्म, متى इजाजतक متى इजाजतक, متى इजाजतक, आपकी छुट्टी कब थी? when was मता your off? मता खान इजाजतक كانت, इजाजा इज फेमिनिन वर्ड है ना। متى كانت खान इजाजतक, متى كانت इजाजतक, when was your off? बर्थडे को क्या बोलते हैं? यौम 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 मिलाद यौम ईद, ईद मिलाद, ईद मिलाद। जिस तरह हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना, ईद मिलादुन नबी, तो उसी ईद मिलाद में से ये वर्ड ईद मिलाद बर्थडे के लिए आता है। ईद मिलाद, ईद मिलाद यानी बर्थडे। बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे? متى كانت عيد ميلاد؟ देन वाज है ना, व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है? दिस इज प्रेजेंट, कान का यूज नहीं होगा। मता ईद मिलाद متى यस, मता कब है, ईद। लगाओ। बॉय है तो काफ लगा दे, गर्ल है तो चा लगा दे। मता ईद मिलादक, मता ईद मिलादक और ईद मिलादक, कि आपकी बर्थडे कब है। इसी को पास्ट में करना हो तो
متى كان आपकी एग्जैक्टली متى كان عيد ميلادك متى كان عيد ميلادك when was your birthday आपकी बर्थडे कब थी appointment what we call to appointment more موعد 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 क्या मतलब है موعد का appointment appointment when is your appointment आपकी appointment कब है متى موعد متى موعد मता मौइद का मतलब है when is appointment इसमें कोई मेंशन नहीं है मता मौइद when is appointment متى your موعد appointment متى मता كان मौइदे और मौइदत ये प्रेजेंट में बात हो रही है कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है और अगर मुझे पास्ट में कहना हो आपकी अपॉइंटमेंट कब थी متى كان متى موعدك كان موعدي कान पे पत्थर موعدك नहीं पढ़ना काना को कान करके पढ़े कान متى मता كان कान موعدك موعدك متى كان عيد موعدك और आप ऐड कर सकते हैं कि मता कान when was موعدك आखिर इसका क्या मतलब होगा last appointment when was your last appointment यस متى كان موعدك आखिर और موعد आखिर सिर्फ लास्ट अपॉइंटमेंट है तो موعد आखिर योर लास्ट अपॉइंटमेंट तो موعدك आखिर ठीक है आप लोग एडअप करें ना अपनी तरफ से आप लोग के जहन में नहीं आया कि अगर पूछना हो किसी भी बारे में कब जैसे अगर बच्चे स्कूल में हैं उन्होंने पूछना हो कि ब्रेक कब होगा ड्यूटी नती, में भी हम पूछते हैं कि कब होगा ब्रेक कब होगी नतीजा नतीजा कहेंगे मता नतीजा नतीजा तो रिजल्ट के लिए नतीजा होगा तक ना तो रिजल्ट हम्म पूछेंगे ना कब रिजल्ट आएगा जी 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 नतीजा वो स्कूल रिजल्ट के लिए नतीजा है ठीक है जी जी तो मता नतीजतक यानी आपका नतीजा कब है मता नतीजतक नतीजा हाँ हम्म नतीजतक और متى आपका रिजल्ट कब था متى كانت نتيجتك जी कानत नतीजतक यानी योर रिजल्ट वाज मता कानत व्हेन वाज कानत क्यों यूज हुआ क्योंकि नतीजा फेमिनिन वर्ड है नतीजा ठीक है feminine जी और ब्रेक की क्या है अरेबिक रिसेस ब्रेक उसकी अरेबिक बताएं आप नहीं हम्म सही नहीं आ रही किसी को जी वक्फ फुसा फुसा होगी अच्छा फुसहा है दूसरा जी हम कलाम कर रहे हैं ना फुसहा तो फुसहा में ही यूज होगा जो बुक्स में हमारी है जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना और ब्रेक की बात होती है तो फुसहा और ये फुसहा सिर्फ स्कूल ब्रेक के लिए होगा लेकिन इस्तिराहा जो है इस्तिराहा वो हर किस्म के ब्रेक के लिए है यानी अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रेक पे हैं या आप एज अ टीचर ब्रेक पे हैं एज अ स्टूडेंट ब्रेक पे हैं या घर में भी आपको बोलना है कि मैं थक गई हूँ आई नीड सम रेस्ट तो उसमें भी इस्तिराहा इस्तिराहा वक्फा भी होता है शायद नहीं वक्फ वक्फा तो उर्दू वर्ड है ना उर्दू में अच्छा हम्म इस्तिराहा when is the हाँ रेस्ट break when is the मता break का break का متى استراحة استراحة present with متى استراحة متى استراحة متى استراحة متى तक استراحة हाँ अगर काफ लगेगा आपकी ब्रेक कब है तो तामर बूता को ओपन करें उसके साथ हाँ काफ और लगाएं करना तक متى استراحتك when is your break और متى استراحتك हाँ पास्ट में होगा متى كانت استراحتك यस कानत इसलिए यूज हुआ कि istiraha is a feminine फेमिनिन word है फेमिनिन जी जी अफला इसका बाद पार्टी पार्टी पिकनिक हम्म, एक और आवाज भी पीछे से आ रही है अगेन पार्टी पिकनिक पार्टी पिकनिक हम्म पिकनिक के लिए रहला का वर्ड यूज होता है रहला when is the party पार्टी कब है متى حفلة حفلة متى متى حفلة الحفل
متى متى الحفلة؟ when is the party؟ the के متى लिए ال का حفلة इस्तेमाल होता है. متى الحفلة؟ متى الحفلة when is the party؟ when was party؟ party कब थी؟ متى كانت حفلة؟ متى كانت متى متى حفلة؟ जी. तो كانت में अल नहीं आएगा. كانت when was the if you want to say when was the then كانت الحفلة. متى كانت الحفلة؟ yes تمام. next word. رحلة जी क्या मतलब होगा पिकनिक? trip or picnic. when متى is the trip? متى رحلة؟ يلا زين. مت और ال भी कर सकते हैं. when is the trip? متى الرحلة؟ متى الرحلة؟ متى كان الرحلة كانت رحلة feminine है कि कब था كانت trip और picnic. متى كانت كانت الرحلة. الرحلة. ब्रेकफास्ट इसको 3 मील्स में भी यूज कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट कब है. فطور. متى الفطور और मता वक्त الفطور. कानत यूज करेंगे, कानत यूज नहीं करेंगे. ऊपर दोनों जगह पे कानत यूज हुआ है, मतलब कानत जैसा और फिर पहले वाला भी कानत متى الفطور. करिए. متى الفطور. इसको आप वाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वेयर इज द ब्रेकफास्ट? हाउ टू से वेयर इज द ब्रेकफास्ट? कि नाश्ता متى कहाँ है. كان الفطور हाँ وين. ये तो मता का तो आज लेसन ही हमारा है ना. मैं वेयर का पूछ रही हूँ जो हमने पहले किया था कि नाश्ता وين. कहाँ है. वेयर इज द हाँ. وين. وين وين. وين الفطور؟ وين وين الفطور؟ الفطور. متى वेयर इज द الفطور यस वين وين الفطور के الفطور؟ नाश्ता कहाँ है. वेयर इज द ब्रेकफास्ट. व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट. नाश्ते में क्या है. ما नाश्ते में ما क्या है. ما 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 الفطور؟ ما في ما شنو الفطور. في شنو في what is in. شنو في الفطور؟ شنو في الفطور what is in the breakfast. नाश्ते में क्या है. अगर आप जैसे टेबल पे बैठे हैं और काफी खाना वगैरह है और आपसे जिसने बनाया वो पूछे कि हाउ इज द ब्रेकफास्ट. कैसा है नाश्ता कैसा है. हाउ. लास्ट टाइम हमने 2 क्लासेस की है ना हाउ से रिलेटेड. ممتاز. كيف الفطور؟ كيف كيف الفطور؟ الفطور. كيف كيف الفطور؟ الفطور. كيف الفطور ये तो प्रेजेंट में बात हुई. अब अगर हमने खा लिया और जिसने बनाया है वो पूछे कि नाश्ता कैसा था. हाउ वाज द كيف كان ब्रेकफास्ट. الفطور؟ كان كيف كان الفطور الفطور؟ أحسنتي. كيف كان كيف الفطور. كان الفطور؟ كيف كان الفطور. فطور how was the breakfast. ठीक है. इसी तरह आप इसको गदा में भी यूज कर सकते हैं लंच के लिए और आशा के लिए भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द वर्ड फॉर लंच गदा and this is the word for dinner आशा. not आयशा. आयशा सिर्फ सलात आयशा और वक्त आयशा. लेकिन जब बात डिनर की होगी तो आइन पे फतहा आएगा. आशा. ठीक है. अच्छा शादी को क्या बोलते हैं. زوج. زواج. जौज زواج. हस्बैंड. जवाज. ये देखिए ये जौज हुआ हस्बैंड. ठीक है. इसी के साथ था मरबूता करके तो जौजा हो गया और इन दोनों के रिलेशन को मैरिड को हम बोलेंगे زواج जवाज. शादी. आपकी शादी कब है. متى زواج. زواجك. متى زواجك. متى زواجك और जच. متى زواجك.
अच्छा, ये तो आपके लिए होगा। अगर मुझे पूछना है आपके बेटे की शादी कब है? मता जवाज अबू अबू ला मता औलाद जवाजी नो जवाज मता योर जवाज सन। औलादक नो, औलादक औलाद तो बच्चों की शादी हो जाएगी ना। इब्न सॉरी मता जवाजी इब्न वलद इब्न है, लेकिन इब्न हम मता लोग फसा में इब्न इस्तेमाल करते जवाजी हैं। जवाज वलद वलदक, वलदक मता और वलदज। इब्न का वर्ड आप सही बोल रही हैं, दैट इज फॉर सन, बट इन फुसहामू फी कलाम यानी बुनाई भी यूज हो नहीं बुनाई नहीं, तो that is for girl. No, that is all Fusha या style. सॉरी सॉरी Use the word walad and bint, which is for boy and girl also. ठीक है। बुलैया तो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, छोटे लड़कों के ये वर्ड आपने सुना? एग्जिट नो, वो तखरुज खराजा है। तुम अच्छा नहीं, जाओ लेकिन ये वाला वर्ड तखरुज सुकून से नहीं है। ये है त एग्जिट वेट, मैं आपको तुम जाओ हरकत के साथ देती हूँ इसका तखरुज ये प्रोनाउंस। तखरुज तखरुज जी, जी, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। जी, इसमें फर्क करें ना। ये देखिए, ये है तखरज, यू एग्जिट। खराजा से निकला है ना। जी खराजा का मतलब है निकलना। सो अगर अब मैं कहूँगी यल्ला तखरज, यू एग्जिट, लेकिन ये तखरज है, रा पे शद्दा है, ग्रेजुएशन है। ठीक है। जी व्हेन इज योर ग्रेजुएशन? वन तखरज वन तखरज तखरज, तखरज, तखरज वर्ड है, उसके साथ काफ लगा है। मत तखरज है। ओके मता तखरज तखरज मत तखरज तखरजक, मत تخرجك. when is your تخرج? متى تخرجك؟ आपकी ग्रेजुएशन कब है? एक और वर्ड भी है, खतूबा। खतूबा, मंगनी एंगेजमेंट engagement यस का आपने कहाँ से सुना है? यहीं पे सुना जी, बहरीन अच्छा, में बाय सुना। स्पीकिंग किसी से सुना है। अच्छा, और किसी को पहले से पता था खतूबा का? जी मैंने भी हम्म, मैं गई एक लोकल शादी एंगेजमेंट में अच्छा सुनी। ये वहां पे निकाह को भी खतूबा। खुतूबा कहते हैं ना निकाह को जी खुतूबा जी, ही कहते हैं लोग इसको भी खतूबा बोलते हैं, निकाह एंगेजमेंट दोनों को खतूबा। when is your engagement? निकाह खुतूबतक مكتوب yes, या خطوبتك open the مربوط. متى خطوبتك؟ خطوبتك، متى خطوبتك؟ متى كانت خطوبتك no, when was okay, yeah, جواب past yes. ठीक है। متى كانت يعني आपका खतूबा कब था, निकाह। ठीक है। तो when is the عيد? عيد कब है? متى متى عيد متى العيد متى تعيد العيد؟ متى العيد, عيد कब है? और ईद कब थी, जैसे अक्सर टाइम का पूछते हैं ना, डेट متى वगैरह या दिन का। मता كان العيد यस, متى كان العيد, कि ईद कब थी। انزين, when is رمضان? متى الرمضان متى متى رمضان رمضان؟ متى متى رمضان؟ رمضان، رمضان कब है؟ متى كان رمضان when was Ramadan? Yes, exactly. हज, ये हज के लिए भी यूज हो सकता है, मता अल हज। मता ओके। الحج हम्म, متى الحج متى كان الحج
यस, वन वॉज द हज। इंशाल्लाह जब हम डेज का लेसन पढ़ेंगे उसमें फिर हम ये भी ऐड करेंगे कि लास्ट ईयर हज कब था। ठीक है, इंशाल्लाह। يلا انتوا قولوا بعد. You also say متى. Whatever you want to ask related to متى. अब यहाँ पे जो आज का लेसन है उसमें हमने सिर्फ सेकंड पर्सन को रखा हुआ है। ठीक है, मता में कि आपका आपका आपका। यही सेम सेंटेंसेस अगर मैं आपको फॉरवर्ड करूं, आप अभी सेव करें, क्योंकि देखिए हम ऑल द टाइम तो सेकंड पर्सन से बात नहीं करते ना, सम टाइम थर्ड पर्सन की भी जरूरत पड़, जैसे कि उसकी बर्थडे कब थी, उसमें भी फिर हिज और हर आ जाता है ना, लड़का लड़की। उसका तखर्रुज कब था, उसकी शादी कब है, उसकी हिज, उसका तखर्रुज कब था। ठीक है, और उसकी रहला, उसका ट्रिप, उसकी पार्टी। ठीक है, उसका ब्रेक, उसका रिजल्ट, उसकी उसका अपॉइंटमेंट। तो यही चीजें, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने यू के लिए पढ़ी है, कल को फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मुझसे थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं या मेरे ही बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपको वहां पे हिज हर सेम सेंटेंसेस में हिज हर लगाना है। आज हम काफ और चा लगा रहे हैं, तो कल ये भी तो आपको सोचना है ना कि ये हमने अगर थर्ड पर्सन से पूछना है तो कैसे यूज होगा। तो आप कोशिश करें, सब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी रिटन फॉर्म में वर्क आता है उसको जरूर लिखा करें, जरूर। वैसे तो है स्पीकिंग की क्लास, लेकिन यह है कि हमारे पास नोट्स होंगे। आजकल का माहौल जैसे आप सबको पता है कि छोटे से बड़ा बंदा जो है वो बिजी है, हर बंदा मसरूफ है, बहुत ज्यादा मसरूफियत है, जिसकी वजह से अक्सर गम घर में भी जो छोटी मोटी बातें और चीजें होती है वो भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो वंस इन अ वीक क्लास है, बहुत ज्यादा भूल जाता है। तो दिस इज बेस्ट कि आप लिखें, और लिखने के बाद जब आपको फ्री टाइम मिले उसी को देख के आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप सच्ची शौक से सीखना चाह रहे हैं, तो मेरा अपना भी यही अंदाज था कि जैसे अगर मुझे टीचर ने ये आज समझाया कि मता ईद मिलाद डेक आपकी, तो इसी एक सेंटेंस को मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी बेटी की बर्थडे कब है, बेटे की कब है, आपके हस्बैंड की कब है, हिज बर्थडे, उसकी बर्थडे कब है, हर बर्थडे कब है। ठीक है, तो इसी में वो सब जो है एक्स्ट्रा आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ प्रैक्टिस, इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको मता बोलते हैं मिलाद प्रैक्टिस, हा। यानी जब, जी मिलाद, हाँ जी, हाँ मतलब हर, मिलाद जब हा। आपने हाँ पढ़ा ना, ये देखिए हमारे पास दो हाँ है, किसी जैसे अभी ये नाउन को हमने काफ के साथ योर बना दिया, तो किसी भी नाउन को आप इस हा के साथ हर कर सकते हैं। मिलाद हा, हर बर्थडे। और मिलाद, वैसे जब हम फुसहा हिज। पढ़ते हैं तो जो गोल हा होती है उसको एज अ हु करके, जैसे मिलाद हु, लेकिन जब हम स्पीक आउट करते हैं तो इसको बहुत ही हल्का पढ़ते हैं, मिलादा हैज। ठीक है, तो सीखने का तरीका ये नहीं होता कि हम सिर्फ टीचर से सीख के पढ़े, नहीं, हमने अपना भी सोचना है कि अगर टीचर ने ऐसे कहा है तो ये इस दूसरे टाइम पे हमने ऐसे भी यूज करना है, तो हाउ टू स्पीक इट। जैसे अगर आज ईद मिलाद पढ़ाया है तो इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज कर, हर एक की बर्थडे होती है, फिर हमने पूछना भी होता है, बताना भी होता है। तो दिस इज अप टू यू कि आप इसको प्रैक्टिस करें, बल्कि लिखे जो आपके माइंड में सेंटेंसेस है कि हाँ चले अभी हम ट्राई करते हैं, अगर आपसे होता है, ठीक नहीं होता वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो तभी जाके मजा भी आता है ना कि एक एक साइड से स्टूडेंट जो है अपना मेहनत डालता है, दूसरी साइड से टीचर। ठीक है, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं जब पढ़ाऊँ, जैसे आज मैंने सिर्फ मता का एक एक वर्ड है, आप देखिए मता से रिलेटेड और भी बन सकते हैं, लेकिन जितना हमारे पास टाइम था उसमें भी काफी बना लिए। ठीक है, उसमें आज यू है, कल हिज है, फिर हर है, फिर उसमें मेंबर्स भी एड अप हो सकते हैं, योर सन, योर डॉटर, योर फादर, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी को आज मैं फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में, तो जिसने राइटिंग वर्क करना मुझे होगा वहां से मुझे कर। लास्ट लेसन से एक पूछना था। जी जी जरूर पूछिएगा जी। जो आपने यस अभी पूछ लूं? यस यस, अभी पूछ ले, बिल्कुल जो अभी पूछ आप ले। कह रही थी कि समझी, यानी कि अंडरस्टूड,
फॉर लेडीज के लिए, तो वो फहीम तुन्ना नहीं होगा? फहम फहम तू अच्छा फहम तो तू शायद उस टाइम भी मैंने बताया था। अच्छा फहम तो तू। ना आता है, लेकिन वो कब आता है जब तुन्ना। हम अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं। अरबिक ग्रामर भी हमारी तो कलाम है ना, अच्छा। बोल चाल है। जी। तो बोल चाल में तुन्ना नहीं आएगा, उसमें सिर्फ चलिए। एक वाव अल जमा है और वो दोनों के लिए है। और आई थिंक चलिए मैंने चलिए। एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे रूह जाओ, जी तो जी, रूह वो है अमर के और उसी सीगे के ना साथ आपने रूह हो। बताई हाँ थी। तो इसमें भी रूही यही है रूहो। फहम। अगर जी। मैं मेल से पूछूंगी फहम, ता इसलिए लग रहा है कि वो माजी को शो कर रहा है फहम। और वही ता माजी में गर्ल के लिए भी लगता है, लेकिन सिर्फ वो डिफरेंस करने के लिए हम कसरा लगाते हैं फहमती। तो वो कसरा सिर्फ शो करता है कि मैं फीमेल से पूछ रही हूँ। और जब सिर्फ दोनों से पूछना हो तो जस्ट वाव यूज करें। ये कलाम वो फहम तुन्ना आपका गलत नहीं है, लेकिन हमारी जो दूसरी ग्रामर की क्लास होती है ना, अरबिक ग्रामर, ये सॉरी कुरानिक ग्रामर, उसमें होता है तुन्ना फॉर फीमेल, मेनी जजाकल्ला फीमेल्स खैर। के लिए। जी, या जजाकल्ला खैर। एनी अदर स्टूडेंट, किसी और को पूछना है? जी, जिसको जो डाउट है आज के लेसन से है, लास्ट लेसन से है, काइंडली पूछे, ठीक है जी। ये जो आपने बताए हैं, ये हम खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, खुद से ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी हमारी डेली रूटीन में कितनी चीजें होती है जो हम पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर देखें अभी हम तो वर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पूछना है डेली रूटीन में, हमेशा बच्चों से भी पूछना होता है खाने का या कोई चीज बाजार से लाने, पूछे ना कब चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, तो चाहिए ठीक। के लिए आप सोचें कि क्या होगा, आप सर्च करें गूगल। अगर आपको मिलता है आप मुझसे डिस्कस करें, हमने सर्च किया हमें ये मिला तो क्या ये ठीक है, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि चाहिए। अच्छा कब तक बनेगा, जैसे आपने ऑर्डर दिया है या खाने का सिलाई का कुछ भी, कब तक बनेगा, उसमें भी मता का इस्तेमाल होगा। कब ठीक। आओगे, ठीक है, उसमें भी कमिंग के लिए जो है वर्ब है। आप जितना सोचेंगी ना उतना आपको खुद हेल्प करेगा, क्योंकि बताने में तो एक वन टाइम मैं भी बता सकती हूँ कि ये दिस इज द वर्ब, ये है ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं, लेकिन बात तभी समझ आएगी जब आप खुद सर्च करेंगे इंशाल्लाह और सोचेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस बनाएगा इंशाल्लाह उसी के सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपको उसकी ट्रांसलेशन दे देंगे। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। 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 चलिए इंशाल्लाह, तो इसी के साथ इस क्लास को हम एंड अप करते हैं, और हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, अब उनका टाइम है। ठीक है।